ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ, लेकिन अब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ख्याल नहीं रखते। जी, दांतों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? हमने दांतों से खाना खाना है, हमने लोगों से बात करनी है, हमने हंसना है। हमारी तरफ से कोशिश यही रहनी चाहिए जितना टाइम हो सके दांतों को अच्छी सेहत में हम मेंटेन करें। इसके लिए अपने डेंटिस्ट के पास साल में एक बार जाना, दिन में 2 बार ब्रश करना, दांतों का अच्छे से ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ उस टाइम हमारी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। मलमल का कपड़ा लेके बच्चे का जीभ साफ़ करना, मसूड़े साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा 6 महीने का होता है, उसका पहला दांत आता है या बच्चे के पहले बर्थडे वाले दिन, बहुत ज़रूरी है कि आप आपके डेंटिस्ट से जाके मिलें। जिस दिन बच्चे का पहला दांत आया उस दिन आपने बच्चों को ब्रश करवाना शुरू कर देना है। उसके साथ साथ आपने मलमल का कपड़ा लेके या कॉटन लेके आपने बच्चों के मसूड़े, बच्चों का तालू और बच्चों की जीभ साफ़ रखनी है। जी, इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि रेगुलरली आप उनको अपने डेंटिस्ट से जाके मिलवाएं। आम धारणा है, एक मिथ है कि जेड़े दुध दे दंद होंदे ने जी, वो टूट जाएंगे, हमने ब्रश नहीं करना। ये मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दूध के दांत हैं 6 साल तक तो रहते ही रहते हैं। बहुत सारे दूध के दांत ऐसे हैं जो 12 साल में जाके टूटते हैं। सो बच्चे को खाने के लिए उन दांतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनमें कभी कोई कीड़ा लगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको ठीक कराएं ताकि आपका बच्चा अच्छे से रोटी खा सके। दूसरा, अगर आपके बच्चे के दूध के दांत समय से पहले टूट जाते हैं तो नीचे से जो पक्के दांत आएंगे वो आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आएंगे, तो बच्चे की स्माइल में, बच्चे के खान पान में और उसके मसूड़ों में आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जी, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੇਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? इम्तियाज़ जी, बच्चों के लिए स्पेशल पेस्ट आती है जी, जिसको हम फ्लोरिडेटेड पेस्ट बोलते हैं। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको बच्चे की उम्र के हिसाब से और उनकी सेहत के हिसाब से पेस्ट रिकमेंड करेंगे। पेस्ट कितना लेना है, बच्चों का ब्रश अलग आता है, मटर के दाने जितना आपने पेस्ट लेना है और बच्चे को आपने शुरुआती दिनों में, जब तक बच्चा खुद नहीं कर सकता, आपने बच्चे को ब्रश कराना है। उसके बाद तकनीक आती है जिससे हम बच्चों को ब्रश कराना शुरू कर देते हैं। वो तकनीक बहुत ज़रूरी है कि हर माँ बाप समझें और बच्चों का टाइम से अपने आप ब्रश करवाना शुरू करें। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ भी दसो जी। इम्तियाज़ जी, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप दिन में 2 बार ब्रश कराएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रात को बच्चों के मुंह में बोतल डाल के उनको मत सुलाएं। बॉटल में दूध होता है, मीठा शुगर होता है, कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ा कारण है बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने का। आजकल का खान पान बहुत बदल चुका है। पुराने ज़माने में हम रोटी, मोटा अनाज खाते थे जी, आजकल बच्चे जंक फूड, चिप्स, मैगी, मैदे का सेवन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बच्चों में कीड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। जी, थोड़ा बच्चों की डाइट चेंज करिए और रात को बच्चों को बॉटल डालकर मत सुलाइए।
जी। और बहुत ज़रूरी है कि सोने से पहले बच्चों का ब्रश ज़रूर किया जाए। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों की सफाई और डेंटल चेकअप रूटीन बहुत ज़रूरी है कि आप करवाएं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो करेड़ा जमा है, मुंह से बदबू आ रही है, या कोई दांतों में फिलिंग है, या कोई दांत निकालना है, तो वो समय रहते हो जाए जी। लेकिन इम्तियाज़ ये बहुत ज़रूरी है ये सबका जानना कि प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। एक्सरेज लेने में हम बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं जी। चौथा, पांचवा, छठा महीना प्रेगनेंसी का बिल्कुल सेफ है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। पहले 3 महीने, आखिरी 3 महीने हम आपके गायनोकोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर हैं जो आपका इलाज कर रहे हैं उनसे बात करके भी आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो मैं सबको बताना चाहूँगी, प्रेगनेंसी के बाद अपने दांतों का ध्यान रखिए। कहा जाता है, और मैंने बहुत बार सुना है, बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमने 40 दिन तक ब्रश नहीं किया। प्रेगनेंसी के 40 दिन तक लोग ब्रश नहीं करते, बच्चा होने के 40 दिन तक जी। जो कि गलत है। एक बार दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं तो वो सारी उम्र उनके दांत प्रॉब्लम देते हैं। तो ब्रश करना मत छोड़िए, ब्रश का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके मुंह में कीटाणु होंगे तो आपके नवजात शिशु, जो आपका छोटा बच्चा है, उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र होते हैं। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। आजकल बहुत पेनलेस डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करी जाती है। पुराने ज़माने में दर्द के डर से कि असी डॉक्टर कोल जावांगे सानू दर्द होगा, लोग नहीं आते थे। लेकिन आजकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग बहुत ही पेनलेस तरीके से होती है, जो दांतों को रिप्लेस करना, जैसे किसी का दांत नहीं है तो उसकी जगह नए दांत लगाना, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि इम्प्लांट्स आ गए, अच्छे क्वालिटी के डेंचर्स आ गए। बहुत ज़रूरी है कि हमारे बुज़ुर्ग सभी दांतों से अच्छा खाएं पिएं ताकि उनकी सेहत मेंटेन रहे। दूसरी बात ये मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो किसी भी प्रकार की अगर आप दवाई ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोई किडनी प्रॉब्लम है, या कोई भी आप दवाई खा रहे हैं, या आपकी सेहत की कोई भी जानकारी आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर साझा करें। आपके डेंटिस्ट को आपके इलाज करने में मदद होगी। प्लीज़ रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को आप मिलते रहें। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कोविड दी पैंडेमिक के दौरान डेंटल हाइजीन दी की इंपॉर्टेंस है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमने अपना मास्क रेगुलरली चेंज करना है। हमने बहुत बार देखा है कि लोग गंदा मास्क होता है, एक मास्क हफ्ता चल रहा है, 2 हफ्ते चल रहा है, ऐसा नहीं करना। दंदां दी सफाई दी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? आम तौर पर हम ब्रश कैसे करते हैं, आगे पीछे जी। दांतों के ऊपर ब्रश को रगड़ते हैं। ये गलत है, ये गलत है। हमें दातुन का इस्तेमाल नहीं करना, हमें नमक और चारकोल का इस्तेमाल भी नहीं करना। अब वो क्यों नहीं करना? दांतों के ऊपर एक बहुत पतली परत होती है। अगर हम कोई भी सख्त चीज़ जैसे दातुन, नमक, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं तो वो परत निकल जाती है। ਦੋਸਤੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਬ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਵਾ ਫਰੋਸ਼ ਖਾਸ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਮ ਦੇਖ,
हर जर्रे के वजूद में उसका कयाम देख। जी हाँ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈजीन ਦੀ ਕੀ इंपॉर्टेंस है? इम्तियाज़ जी, कोविड टाइम्स में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डेंटल हाइजीन मेंटेन रखें जी। ब्रशिंग 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बारी तुसी ब्रश करना। माउथ वॉश, आप अपने डेंटिस्ट से माउथ वॉश पूछिए। रेगुलरली आपने माउथ वॉश करना है, जिससे आपके मुंह में अगर कोई भी कीटाणु हैं तो वो रेगुलरली वॉश आउट होते रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमने अपना मास्क रेगुलरली चेंज करना है। हमने बहुत बार देखा है कि लोग गंदा मास्क होता है, एक मास्क हफ्ता चल रहा है, 2 हफ्ते चल रहा है, ऐसा नहीं करना। रेगुलरली 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपने अपना मास्क चेंज करना है। बाहर से आए हैं, भीड़ से आए हैं, आप अपना मास्क चेंज करिए जी। आजकल सबसे ज़्यादा डर है कि हम कोविड टाइम्स में डेंटिस्ट के पास जाएं या नहीं जाएं। जैसे कि बाकी डॉक्टर्स, वैसे ही डेंटिस्ट भी सारी प्रिकॉशंस लेके, स्टरलाइजेशन करके आपका इलाज करेंगे। जैसे आप पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाते थे, उसी ही रेगुलरिटी से अपॉइंटमेंट लेके आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और आप अपना रूटीन ट्रीटमेंट करवाएं। ਜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨटेन ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? इम्तियाज़ जी, टेक्निक बताने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमें दातुन का इस्तेमाल नहीं करना, हमें नमक और चारकोल का इस्तेमाल भी नहीं करना। अब वो क्यों नहीं करना? दांतों के ऊपर एक बहुत पतली परत होती है। अगर हम कोई भी सख्त चीज़ जैसे दातुन, नमक, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं तो वो परत निकल जाती है। उसकी वजह से दांतों में ठंडा गर्म लगना, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सेंसिटिविटी बोलते हैं जी, पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब हम बात करते हैं तो या उन्होंने नमक का इस्तेमाल किया होता है या उन्होंने दातुन का। बट हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि नमक डाल के गर्म पानी में कुल्ले करना कभी कभी ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दांतों के ऊपर नमक से रगड़ाई नहीं करनी है। अब मैं अपने दर्शकों को ब्रशिंग की सही टेक्निक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती जी। आम तौर पर हम ब्रश कैसे करते हैं? आगे पीछे जी, दांतों के ऊपर ब्रश को रगड़ते हैं। ये गलत है, ये गलत है। इससे दांतों के ऊपर और मसूड़े के नीचे जो दांत है वो खिस जाता है और फिर हमें ठंडे गर्म की शिकायत रहती है। जी, दांतों को साफ करने की सही टेक्निक, जिससे हमारा ब्रश टेढ़ा रखिए, आधा मसूड़े पर, आधा हमारे दांत पर, और इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। ऊपर वाले दांतों में ऐसे नीचे की तरफ सफाई करनी है और नीचे वाले दांतों में आधा, सेम आधा मसूड़े पर और आधा दांत पर ऐसे ऊपर की तरफ सफाई करनी है। इसी तरह आगे के दांतों में नीचे की तरफ और नीचे के दांतों में ऊपर की तरफ।
मसूड़े से उल्टी डायरेक्शन में हमने अपने ब्रश को लेकर जाना है। अब बात आती है दांतों को ऊपर से कैसे साफ करना है। जी। ब्रश लिया, ये हमने आगे पीछे दांतों की ऊपरी परत को साफ रखना है। तीसरी ज़रूरी चीज़, दांतों को अंदर से कैसे साफ करना है। जी। ये हमारा जबड़ा है, हमने मुंह खोला, ब्रश को लिया, आधा मसूड़े पर, आधा दांत पर और ऊपर की तरफ। ऐसे ही नीचे वाले दांत में आधा मसूड़ा, आधा दांत और ऊपर की तरफ। जी। और नीचे वाले दांतों में आधा मसूड़ा, आधा दांत ऊपर की तरफ। सो इम्तियाज़ जी, ये सही तकनीक है ब्रश करने की। इम्तियाज़ जी, ये सही तकनीक है ब्रश करने की, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे दांतों की और मसूड़ों की दोनों की जो हमारी हेल्थ है वो मेंटेन रहे। जी। इसके बाद एक बहुत आम क्वेश्चन है जो लोग हमसे पूछते हैं कि माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। जी। माउथ वॉश सभी के लिए नहीं होता, कुछ माउथ वॉश मेडिकेटेड होते हैं। आजकल ओवर द काउंटर माउथ वॉश मिलते हैं, बट बहुत ज़रूरी है आप अपने डेंटिस्ट से बात करें। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको माउथ वॉश दिया जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा माउथ वॉश यूज़ करना हम एडवाइज़ नहीं करते, इससे दांतों में स्टेनिंग का खतरा रहता है। जी। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अपने डॉक्टर से बात करिए और उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप अपना माउथ वॉश यूज़ करें। जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ? 2 महीने के बाद तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्रश चेंज कर लीजिए। दूसरी बात, जैसे ही आपको लगे कि आपके जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं या वो निकल रहे हैं या वो फैल रहे हैं या वो ऊपर से घिस रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको चेंज कर दीजिए इमीडिएटली। तीसरी चीज़, कौन सा ब्रश यूज़ करना है। बहुत हार्ड ब्रश हमने यूज़ नहीं करना, सॉफ्ट या मीडियम ब्रश अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। हार्ड ब्रश से दांत घिस जाएगा, फिर हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है। जी। वहाँ सलाम को आती है नंगे पाँव बहार, वहाँ सलाम को आती है नंगे पाँव बहार, खिले थे फूल जहाँ तेरे मुस्कुराने से। जी हाँ, फुੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, पर ये नहीं पता होंदा कि कदों ज़रूरत पैंदी है, ਇਹਦੇ बारे च ज़रूर दसो जी। इम्तियाज़ जी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती। आप अपना मुंह रेगुलरली चेक करिए, मुंह खोलिए, आप चेक करिए। पहली बात, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में करेड़ा जमना, दांतों का रंग चेंज हो रहा है, कोई आपका दांत टूटा हुआ है, दांतों में पस पड़ी है, दांतों में सोजिश आ जाती है जी, या वो सोजिश मुख के अंदर है या वो आपके फेस के बाहर है, आपने तब डॉक्टर से मिलना है। दांतों में दर्द होना, दांतों में ठंडा गर्म लगना, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ने से वहीं रुक जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके मुंह में कोई छाला है या सफ़ेद या लाल पैच है, खास करके उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं, पान तंबाकू खाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि अगर मुंह में कोई अल्सर है, सफ़ेद या लाल पैच है, तो वो इमीडिएटली जाके अपने डॉक्टर से मिलें। कई बार क्या होता है, वो कैंसर की शुरुआत हो, हमेशा नहीं, कई बार वो कैंसर की शुरुआत होती है। तो अगर हम उसे उसी लेवल पे पकड़ लेते हैं तो आगे बढ़ने से उसको रोका जा सकता है। दूसरा, अगर आपके दांत ऊपर से घिस रहे हैं या आप रात को दांतों को आपस में रगड़ते हैं, तो ये कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसका मसला आपका डेंटिस्ट आपके लिए सॉल्व कर सकता जी।
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੈਲਦੀ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। दिन में 2 बार ब्रश करना, जीभ को साफ रखना, माउथ वॉश डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करना, रेगुलर अपना चेकअप डॉक्टर से साल में 2 बार कराना, दांतों की सफाई प्रोफेशनली जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं जी। वो करवानी बहुत ज़रूरी है। साल में 1 बार आप ज़रूर करवाइए। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों की डाइट का ध्यान रखना, ज़्यादा चिपचिपा खाना नहीं खाना, जंक फूड अवॉइड करना है और रात को बोतल का इस्तेमाल नहीं करना। रात को ब्रश करके ज़रूर सुलाना है बच्चों को। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो बचपन से ही हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं। जी। नहीं इताब ज़माना खिताब के काबिल, नहीं इताब ज़माना खिताब के काबिल, तेरी वजह यही है कि मुस्कुराए जा। जी हाँ, ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। शुक्रिया। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Healthy life, healthy life.